ग्रेविटेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए वेलोसिटी, फोर्स और काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। तो ग्रेविटेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m-1 L3t-2। वेलोसिटी का होता है Lt-1 और काइनेटिक एनर्जी या फिर एनर्जी जो भी है तो उसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL2t-2। अब कंपेयर इन तीनों को करना है इसके टर्म पे, तो m-1 g का फॉर्मूला लिख दो, m-1 L3t-2 इक्वल्स टू Lt-1 है मतलब m0 है तो उसको नहीं लिखेंगे चलेगा, तो Lt-1 की पावर, इसको a मान लो। दूसरा वेलोसिटी चाहिए, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL-2, तो फोर्स का लिख दो mL-2 की पावर b। और तीसरा होता है काइनेटिक एनर्जी, उसका होता है mL2t-2 की पावर c। आगे यहाँ पे a का सबके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, L-A-T-A, M-B-L-B और T-2B और एक M-C-L-2C और T-2C। अब क्या करेंगे, अब जो L-L वाले हैं उसको एक साथ, M-M वालों को एक साथ और T वालों को एक साथ। इधर पे सबसे पहले M ही है तो M का ही कर लेते हैं, M-B। इधर देखो M-B था और इधर M-C इंटू M-C। दूसरा L-A इंटू L-B इंटू L-2C और तीसरा T है तो इधर T-A इंटू T-2B इंटू T-2C। अब सबसे पहले M को कंपेयर करेंगे तो आ रहा है ना, ऑन कंपेयरिंग M की देखो पावर क्या है -1, इसमें LHS RHS के इक्वल है, अगर ये नंबर पूरा इक्वल है तो पावर भी इक्वल होगी, तो -1 इक्वल्स टू B इंटू सी, बेस से में पावर एड B प्लस C। ये क्या आ गई अपन की फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरा L को कंपेयर कर लो, L की यहाँ पे क्या वैल्यू थी, G के डायमेंशनल फॉर्मूले से 3 थी, तो 3 इक्वल्स टू A बेस से में तो पावर ऐड होगी A प्लस B प्लस 2C। ठीक है, ये इसको सेकेंड इक्वेशन नाम दिया। और तीसरा T को कंपेयर करना है, T इधर पे क्या था, -2 था, तो -2 इक्वल्स टू इधर -A प्लस -2B प्लस -2C। ठीक है, इसको आगे वापस कर लो, -2 इक्वल्स टू -A प्लस -2B प्लस माइनस तो -2C। इधर पे अब देखो माइनस कॉमन ले लो, -2 माइनस कॉमन लिया, बाहर ऐसे निकाल दो और A माइनस चला गया प्लस 2B प्लस 2C। अब ये माइनस से ये माइनस कैंसिल। ठीक है, तो क्या आ गई इक्वेशन 2 इक्वल्स टू A प्लस 2B प्लस 2C। इसको थर्ड इक्वेशन नाम दे दिया। हाँ, थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है, मैंने जैसे किया था शायद समझ में आए। इसमें करना क्या है, ये जो इक्वेशन आई इसमें पूरे में 2 कॉमन ले लो, ठीक है, 2 बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा, A का क्या हो जाएगा, A/2, ये आया A/2 आया पक्का। इधर पे A/2 प्लस इधर से 2 गया तो B और प्लस इधर से 2 गया तो C। अब क्या होगा, 2 से 1 ना, हाँ ये 1 हो गया, तो क्या किया, क्या आई थी
इक्वेशन आई थी 2 कॉमन लिया था, बाहर आ गया a अपॉन में 2 प्लस b प्लस सी। इधर का जो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड, 1 इक्वल्स टू a अपॉन में 2 प्लस b प्लस सी। तो इक्वेशन क्या आ गई फाइनली, 1 इक्वल्स टू a अपॉन 2 प्लस b प्लस सी। वहां कर दो, यहीं पे देखो, है ना, इधर देखो b प्लस, ये इक्वेशन आई। अब ये थर्ड इक्वेशन है अपनी, ये थर्ड इक्वेशन को ही सॉल्व किया अपन ने आगे, है ना। यहाँ पे b प्लस सी की वैल्यू क्या आई -1। इस b प्लस सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, क्या आएगा 1 इक्वल्स टू a अपॉन 2 प्लस -1 माइनस, है ना। क्या हो गया 1 इक्वल्स टू दिख रहा है a अपॉन 2 प्लस माइनस -1। हाँ 1 आया था इक्वल्स टू, क्या आया था a अपॉन 2 -1 आया था। अभी इधर -1 है, उधर जाके +1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू a अपॉन 2। नहीं सॉरी, अभी इसका ये मत करो, अभी क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। कुछ नहीं है नीचे, इसके 1 है तो 2 आ गया एलसीएम, a और -2, यहाँ पे 1 था, डिवाइड करो 1 से तो 2 आ गया, ठीक है। a -2 अपन में 2, ये इधर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई, 2 इक्वल्स टू a -2। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2, और ये माइनस में था, उधर जाके प्लस, तो 2 + 2 विल बी 4। a की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। जैसे अपन ने एलसीएम लेके करा, तो ये बिना एलसीएम के भी हो सकता है। क्या किया था, ये -1 इधर था, इसको -1 को उधर भेजोगे, क्या हो जाएगा 1 + 1 इक्वल्स टू 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू a अपॉन में 2 हो जाएगा। फिर ये डिवाइड में था, वापस मल्टीप्लाई, तो 2 × 2 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। अब जो a की वैल्यू आई है उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या थी, 3 इक्वल्स टू a प्लस b प्लस 2c थी। सेकेंड इक्वेशन में a की वैल्यू पुट करोगे तो 4 प्लस b प्लस 2c। और यहीं पे इसी में देखो, ये अपन ने फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी ना, -1 इक्वल्स टू b प्लस सी। तो अगर मेरे को b या c की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालोगे, b इक्वल्स टू -1 तो इधर पे ही ऐसे लिखे रहेंगे, और ये c इधर चला जाएगा तो -c। a की वैल्यू अपन ने पुट करी, और अपन को अब किसकी चाहिए, c की वैल्यू चाहिए थी, तो b की वैल्यू वहां पे पुट कर दो, क्या आ जाएगी, ठीक है। अब ये इधर +4 था, उधर जाके -4, 3 - 4 इक्वल्स टू, ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, -1 -c प्लस 2c। यहाँ पे 3 - 4 क्या हो जाएगा, -1 आ जाएगा, और 2c में से एक c गया तो क्या आ जाएगा c, पर क्या साइन किसका आएगा, प्लस का, प्लस c, हाँ -1 माइनस प्लस c। और अगर अब अपन को c की चाहिए, तो ये जाके इधर प्लस में -1 + 1, c की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब ये जो c की वैल्यू आई है, इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। अपन की फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, -1 इक्वल्स टू b प्लस सी थी, है ना, b। अब देखो b की वैल्यू निकाली, b प्लस सी की वैल्यू 0 आ गई, तो b इक्वल्स टू क्या आ गया, -1 आ गया। a की वैल्यू 4 आई, b कहाँ था, b की वैल्यू -1 और c की वैल्यू 0 आ गई। चेक करोगे तो आंसर सही आएगा, ठीक है। चेक करते हैं, ठीक है। अब अपन को क्या चेक करना है कि जो अपन की a इक्वल्स टू 4, b इक्वल्स टू -1 और c इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू इसमें पुट करने पे आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो क्या करोगे, अपन को इसी का रिलेशन निकालना था, ग्रेविटेशन इक्वल्स टू वेलोसिटी और फोर्स और काइनेटिक एनर्जी का प्रोडक्ट था। वेलोसिटी की वैल्यू पुट करो LT-1, a की वैल्यू अपन ने क्या निकाली, 4 निकाली, 4 पुट कर दो। फिर फोर्स की क्या थी, MLT-2, b की वैल्यू आई -1 पुट कर दो। और c मतलब काइनेटिक एनर्जी ML2T-2, c की पावर 0 पुट कर दो। 0 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 1 हो जाएगा पूरा, तो ये हट जाएगा। फिर L, यहाँ पे पावर 4 थी तो L 4 और इंटू T
-4 हो गया इंटू इधर पे m-1 l-1 t2। अगर L4 में से एक L जाएगा तो L3 हो जाएगा प्लस का, और m-1 ऐसे ही बचा रहेगा, और t-4 में से 2 गया तो -2। ठीक है, तो LHS RHS के इक्वल आ गया, मतलब सॉल्व हो गया। समझ में आया अच्छे से? ठीक, बोलूं? अगर ये पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।